वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक से वेरी सिंपल से और यमी से गनाश कप बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास बिस्किट्स हैं, किसी भी किस्म के लिए जा सकते हैं, जो कि 200 ग्राम से मेरे 22 है। इसको हम थोड़े से ग्राइंड कर लेंगे और ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे इस तरह से। चाहे तो जिपलॉक बैग में डाल के इसकी पिटाई भी कर दें बेलन से। और किसी भी किस्म के कुकीज़ लिए जा सकते हैं जो आपकी पसंद के हो। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बादाम, जो कि हमने थोड़ी रोस्ट कर ली है, आधा कप। अगर आपको बादाम नहीं पसंद है तब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स ले सकते हैं। और अब इसे हम पीस लेंगे। पल्स मोड पे इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सब अच्छे से मिक्स भी हो जाए। चलिए ये हो गया, देखें इस तरह का, जो पिसा हुआ भी है लेकिन थोड़ा भुरभुरा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 7 टेबलस्पून बटर। अगर आप चाहें तो बाहर निकाल के भी डाल लें, और अगर चाहें तो यहाँ मिक्स कर लें तो इजी हो जाएगा। बटर हमारा अनसॉल्टेड है, तो बस एक आध मरतबा घुमा देंगे। ये हो गया। तो अब इसे हम सेम बोल में निकाल लेंगे। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है बटर की, रोस्टेड बादाम की और इसकी। और अब हमें कोई भी मफ़िन की ट्रे होती है ना, वो लेनी है। तो ये मैंने ले ली है। और इसके ऊपर कोई भी पेपर के लाइनर चाहे तो पेपर के लाइनर भी डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि सिलिकॉन होते हैं रीयूजेबल, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। और अब ये मिक्सचर जो है ये इस तरह से इसमें भरेंगे। तो अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास भरेंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये भर गया है ना। तो अब ये किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ प्रेस करने के लिए ले, मेरे पास दस्ता है, ये मैंने ले लिया है। अगर आपको कुछ और यूज़ करना हो तो वो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें सेंटर में डाल के उसको इस तरह से दबाना है और ऊपर से टाइट कर देना है इस तरह से। जिस तरह से करेंगे वैसा ही सेट होगा। तो हमें शुरू से इसको बड़ा टाइट सा रखना है। तो बस इसी तरह से सारे कर लेंगे। ये निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया। और टाइट हमने किनारे भी कर दिए हैं, सेंटर को भी दबा दिया है। और अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे फॉर अराउंड 30 मिनट्स। तो यहाँ हमने डबल बॉयलर रखा है। इसका मतलब थोड़ा सा पानी डाला है और इतना चूल्हा स्लो रखा है कि धुआं उठे, उबले नहीं। और फिर हीट प्रूफ बोल ऊपर डाल दिया। अगर आप चाहें तो कोई स्टील का भी रख सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे अपनी चॉकलेट्स, जो कि 1 कप से थोड़ी सी कम है और हमारी है सेमी स्वीट। तो ये जितनी हीट आ रही है ना उसमें हम इसे हिलाएंगे। तो ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। वैसे मैंने माइक्रोवेव में भी मेल्ट की है और डबल बॉयलर में भी की है। अगर आपने नहीं देखी है वो रेसिपी तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। माइक्रोवेव में चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन पानी को उबलना नहीं चाहिए और जो ऊपर वाला बर्तन है उसको पानी से टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ चॉकलेट बहुत सेंसिटिव होती है, बर्न हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी सी मेल्ट हुई है। तो इसमें अब हम डालेंगे हैवी क्रीम। तो ये है 1/3 कप। इसको डाल देंगे और इसके साथ मिलाएंगे। और ये रूम टेम्परेचर था, कोल्ड नहीं था, ठंडा नहीं था।
तो ये देखिए चॉकलेट हमारी यहाँ मेल्ट होना शुरू हो गई है और बोल को देखिए मैं टच कर सक रही हूँ, ज़रा भी धुआं वगैरह नहीं आ रहा है, सिर्फ हल्की सी गर्मी है जिसकी वजह से मेल्ट हो रही है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के आसपास बटर। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसी में इसको मिला लेंगे। देखें कितना शाइनी और ज़बरदस्त सा हमारा गनाश हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने बर्तन में। कप्स लेके आते हैं जिसको आधा घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए। देखिए चिल्ड हो गए हैं, तो अब इनको सेंटर में भर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जिसमें भी ज़रूरत है डाल देते हैं। तो अब रेडी है, लेकिन रेडी नहीं है। इसको सेट करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे अराउंड 1-2 घंटे के आसपास। तो हमारे गनाश कप को फ्रिज में रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है, तो चले लेकर आते हैं। देखिए चिल्ड हो गए, तो अब इसको हमें निकालना है मोल्ड से। तो देखा कैसे झटपट हमारे गनाश कप्स बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। इट्स सो रिच, मज़ेदार, क्रस्ट भी हेवन है, इसमें आमंड्स वगैरह है, गनाश भी ख़तरनाक है। आप लोग जब बनाएंगे जब आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्या खा रही हूँ। अब मुझे लग रहा है ये एक बाइट है ना, आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए इनफ ही है। ऐसा किक इन हो गया है मेरे ब्रेन में, ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया, बहुत ख़तरनाक। मतलब जितना देखने में कम लग रहा है इतना ही मतलब खाने में इतना रिच है कि इसको अगर हाफ़ कर देंगे तो बहुत सारे लोग खा लेंगे। तो बनाना बनता है। तो चलो जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।